दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मैं इस चैनल में आपको नए नए सॉफ्टवेयर के फीचर्स के बारे में बताता हूं। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप और भी वीडियो इसमें देख सकें। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप अगर रिपीटेड बिलिंग करते हैं। रिपीटेड बिलिंग का मतलब है कि अगर सेम आइटम सेम क्वांटिटी के साथ आपको कोई बिल बार बार बनाना पड़ता है किसी पार्टी के लिए, तो आप सिंगल क्लिक में कैसे आप बिल बना सकते हैं। जो आपका प्रीवियस बिल हिस्ट्री है उससे उठाकर एक नया बिल ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। तो यह बहुत ही रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है सॉफ्टवेयर, और इसमें हमने यह फीचर ऐड कर रखा है कि आप पुराने बिल की हिस्ट्री से नए बिल को जनरेट कर सकते हैं बिना आइटम की इन्वेंट्री किए। आपको आइटम की इन्वेंट्री नहीं करनी पड़ेगी। आप हर बार कोई कस्टमर आता है, आप हर बार नया बिल बनाते हैं और फिर से सारे आइटम एंटर करते हैं। अगर आपका रिपीटेड बिलिंग है, आइटम रिपीट हैं, बार बार सेम आइटम की बिल बनानी पड़ती है, तो उसके लिए यह सॉफ्टवेयर में फ़ीचर बहुत बढ़िया है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले कुछ आइटम क्रिएट कर लेंगे, कुछ प्रोडक्ट क्रिएट कर लेंगे। तो हमने कुछ जनरल दवाइयाँ क्रिएट की हैं, और यह सॉफ्टवेयर दवा हो या फिर कोई कपड़े की दुकान हो या फिर कोई किसी भी प्रकार का बिजनेस हो, उस पे यह सॉफ्टवेयर ईजिली ऐड कर सकते हैं। अगर आपकी बुक की दुकान है तो बुक की दुकान में भी यह सॉफ्टवेयर आप लगा सकते हैं, क्योंकि आपको सेट बनाने पड़ते हैं बच्चों के क्लास वाइज सेट। आप बुक की सेट बना के और उसकी बिलिंग कर सकते हैं। तो हम आज एक दवाई का एक सेट बना के आपको देंगे। सपोज मान लीजिए कि कोई डॉक्टर है, बार बार सेम प्रिस्क्रिप्शन लिखता है और उसके मरीज़ आपके मेडिकल में दवाइयाँ लेने आते हैं, तो उसमें वह 5 दिन के डोज की दवाइयाँ लिख के देता है। आपको हर बार नया बिल बनाना पड़ता है हर एक कस्टमर के लिए। तो सबसे पहले कुछ आप आइटम हम क्रिएट कर लेंगे और एक बिल जनरेट करके देखेंगे। फिर उसी बिल की हिस्ट्री से कुछ हम नया बिल जनरेट करके देखेंगे। तो ये देखिए, यहाँ सॉफ्टवेयर में हमने बहुत सारे आइटम बना लिए हैं, और सेम आइटम के माध्यम से हम कॉपी करके उसकी डिटेल से एक दूसरा आइटम भी क्रिएट कर सकते हैं। मतलब कि हमने कोई आइटम बनाया है और उसी आइटम को कॉपी कीजिए और उसका नाम चेंज कीजिए, आपका दूसरा आइटम क्रिएट हो जाएगा। आपको इसमें बैच बनाना है, आइटम का बैच भी बना सकते हैं। एक्सपायरी मेंटेन करना है वो भी कर सकते हैं। तो इस सॉफ्टवेयर में ये सारे फीचर हैं। तो हम एक दूसरा आइटम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। इसका हम सेल प्राइस यहाँ पे चेंज कर देते हैं, इसका MRP भी चेंज कर देते हैं, और हमारा ओपनिंग स्टॉक कितना है वो भी बदल के हम इसको सेव कर देंगे। अब आइए आगे देखते हैं कि हमें बिल का सेट कैसे बनाना है, कि हम जब भी बिलिंग करें तो हम उस सेट को जैसे ही कॉल करें तो हमारे सारे आइटम ऑटोमेटिक बिल में ऐड हो जाए। तो यहाँ पे देखिए, कुछ हमने आइटम बना लिए हैं, 5-10 आइटम क्रिएट कर लिए हैं। अब हम एक न्यू बिल बनाएंगे। तो सेल के ऑप्शन में जाके यहाँ पर न्यू में क्लिक करना है। न्यू में क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर सिंपल हमारे जो भी डिटेल हैं जो हम डालना चाहते हैं, कस्टमर का नाम, एड्रेस, अगर नहीं डालना चाहते तो वो भी है, बिल में कोई कंपलसरी नहीं है। तो हम यहाँ पे कुछ दवाइयों के बिल बना लेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पर 5 टैबलेट ली हैं, क्योंकि 10 की स्ट्रिप है तो उसमें से हमने 5 टैबलेट ले ली हैं। बस सपोज उसको 5 दिन का डोज है, जिसमें कुछ दवाइयाँ 5 की संख्या में, कुछ दवाइयाँ 10 की संख्या में हैं, कोई एक सिरप भी है जो 1 की संख्या में है। तो वो हम इसमें एक बिल बना के रख लेंगे, और यहाँ पे हमने सारे एक एक करके आइटम ऐड करते जाएंगे। जो भी हमारे मेडिसिन है वो हम ऐड करते जाएंगे। सेम हम दूसरे भी जो प्रोडक्ट बनाएंगे उनको भी इसी तरह से ऐड कर लेना है और एक बिल जनरेट कर लेना है। उस बिल को जनरेट करने के बाद हम सिंपल यहाँ पर सेव बटन में क्लिक करेंगे। सेव बटन करते ही हमारा बिल का प्रिंट आउट हो जाएगा और हमारा बिल जनरेट हो जाएगा। अब हम आगे देखेंगे कि हमें इसको सेट में कैसे कन्वर्ट करना है, ताकि जब हम दूसरा बिल बनाएं तो इस बिल में जो हमने आइटम एंट्री की है वह ऑटोमेटिक दूसरे बिल के आइटम लिस्ट में ऑटोमेटिक ऐड हो जाए, हमें एक एक करके आइटम ऐड न करना पड़े। तो ये देखिए, अभी हमारा ये बिल फॉर्मेट जनरेट हो गया है। इस बिल में हमारे सारे आइटम जो हमने संख्या सेलेक्ट की है कि
कुछ 5 टैबलेट हैं, 5 की संख्या में, एक स्ट्रिप है और एक सिरप की बोतल है। तो हमने ये आइटम बना लिया। अब इसे हमें सेट में कन्वर्ट करने के लिए हमें सिंपल बिल लिस्ट में जाना है और यहाँ पे टिक में क्लिक करना है। यहाँ पे इस बिल को सेलेक्ट करना है और F12 बटन दबाना है कीबोर्ड से। F12 बटन दबाते ही हमारा क्रिएट सेट के लिए ऑप्शन आएगा। हमने इसका नाम दे दिया है सेट 1। सेट 1 को हम फिर अगले जब बिलिंग करेंगे, सेट 1 को जैसे ही कॉल करेंगे तो उसमें हमने जो जो दवाइयाँ हमने सेलेक्ट की थी, जो जो प्रोडक्ट हमने सेलेक्ट किया था, वह बिल में ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। तो देखिए हमने यहाँ पे फिर से न्यू पे जाना है और न्यू पे जाने के बाद हमारा आइटम एंट्री का, अब जनरली क्या होगा, आप दूसरे सॉफ्टवेयर में फिर से आइटम एंट्री करते हैं। यहाँ पे आपको यहाँ बिल नंबर पे जाना है और सेट को कॉल F12 दबा के सेट कॉल कर देना है। ये देखिए ऑटोमेटिक सारे आइटम ऐड हो गए हैं। अगर इसमें आप कुछ चेंज भी करना चाहते हैं, कोई संख्या बढ़ाना चाहते हैं किसी आइटम की, तो वो भी मॉडिफाई करके बिल को यहाँ सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आपका फिर से नया एक बिल जनरेट हो जाएगा। तो यह बहुत अच्छा फीचर है उन लोगों के लिए जिनको इन्वेंट्री बार बार बिल में नहीं करना है और एक ही बार में सिंगल क्लिक में आप पुराने आइटम हिस्ट्री के साथ, पुराने किसी बिल की आइटम हिस्ट्री के साथ आप नया बिल जनरेट कर सकते हैं सिंगल क्लिक में। तो आइए अब हम एक बार और देखते हैं कि यहाँ देखिए एक बिल हमने बनाया था, दूसरा बिल बनाया, एक बिल और बना के देखते हैं। तो यहाँ पर हम न्यू में क्लिक में करेंगे, न्यू में जाएंगे और यहाँ पर हम फिर से इसको F12 बटन दबाएंगे जहाँ पर हमारा डिटेल है। यहाँ पे हम कस्टमर का नाम भी डाल सकते हैं। हमने एक रवि के नाम का कस्टमर डाल दिया है और यहाँ पे हम जाके जैसे ही F12 प्रेस करेंगे तो यह पूछेगा कौन सा सेट। ऐसे हम कई सेट बना सकते हैं, जितने चाहे उतने सेट क्रिएट कर सकते हैं और सिंपल सेव करेंगे, हमारा बिल जनरेट हो जाएगा। तो यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। और अगर आप सॉफ्टवेयर का डिटेल डेमो चाहते हैं तो मुझे दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। मैं आपको डिटेल्ड में सारा और इस आपको बताऊंगा और बिल का कस्टमाइजेशन भी आप करवा सकते हैं अपने हिसाब से। इसका आपका कस्टमाइजेशन हो जाता है और इसके साथ ही यह सॉफ्टवेयर हर एक बिजनेस के हिसाब से। ओके दोस्तों, तो धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।